हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अभी रिसेंटली आज के दिन मुंबई बालापुर में अपने डिजिटल गोल्ड कॉइन्स और हीरा मार्ट का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसमें एंट्री के लिए उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि आपको उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। वहाँ पे आपको वही नंबर लेकर जाना होगा जिससे कि आपको वेरीफाई किया जा सके, अदरवाइज वहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो गाइज, उस इवेंट में सारी डिटेल आपको पता चलेगी, उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे और उसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सब चीज़ों के बारे में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक मेन कैंडिडेट वो सारी चीज़ों को तफसील में बताएंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कुछ अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। एक अनाउंसमेंट पर ख़ास तौर से बात करना मेरा मकसद है, जिसमें कि अनाउंसमेंट में कहा गया है कि जो 6 फरवरी को CBD बेलापुर नवी मुंबई के कॉरपोरेट ऑफिस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो इफ्तिताह होना है और हीरा डिजिटल गोल्ड का जो इफ्तिताह होना है, उसके ताल्लुक़ से कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ हिदायत जारी किए गए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से। उनका पासो लिहाज रखना आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए, ताकि लोग वहां पहुंच करके अगर उन तमाम मेयार पर खरे नहीं उतर सकते हैं तो मुमकिन है कि उनको वापसी का रास्ता अख्तियार करना पड़े। लिहाजा आप लोगों से सबसे अहम और ज़रूरी बात बताना यह है कि एक लिंक जारी किया गया है, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज रात यानी 5 तारीख की रात 12 बजे तक ये चीज़ दस्तयाब रहेगा। उस पर अपनी तमाम जानकारियां डालने के बाद आपको वहां से पास अलाउड कर दिया जाएगा। अगर आप मीडिया से हैं, अगर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कोई इन्वेस्टर हैं या कारकुनान हैं या कुछ भी हैं, मद्दाह है, खैरख्वाह है, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इस डिजिटल गोल्ड लॉन्चिंग में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, इन सब मामलात को सबसे पहले आपको जानना होगा। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के बाद आपको एक पास अलाउड किया जाएगा, जिसके ज़रिए से आपका दाखिला जो है वो मुमकिन हो सकेगा, उसके बगैर आपका दाखिला नहीं हो सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना मामलात को लेकर के हुकूमती गाइडलाइंस को लेकर के 3-4 हिदायत दी गई हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इस डिजिटल गोल्ड लॉन्च में आपको दाखिले के लिए मास्क ज़रूरी है, फेस मास्क हर हालत में ज़रूरी है। और दूसरा गाइडलाइन ये है कि जब आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में अंदर तशरीफ़ फरमा हो, तो उसमें आपको हर वक्त मास्क का लगाना ज़रूरी होगा। ये हुकूमती गाइडलाइंस की वजह से बारहा इस बात की तलकीन की गई है और बारहा इस बात को दोहराया गया है। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ को छूने से और शेयर करने से, आपस में शेयर करने से आपको बचना होगा। किसी भी चीज़ को बार बार टच करने से आपको बचना होगा। इस चीज़ की भी ख़ास हिदायत दी गई है। और इन तमाम मामलात को लेकर के अगर कोई इन हिदायत के बगैर जाता है या बगैर पास के जाता है या बगैर रजिस्ट्रेशन के जाता है, बगैर इजाज़त के जाता है, तो उसका दाखिला नहीं हो सकता है। अगर कोई वहाँ पर बद इंतज़ामी देखी जाती है तो उसके लिए वहाँ के लोकल इंतज़ामिया से, लोकल पुलिस अहलकारों से, लोकल थानेदारों से ये राब्ता किया गया है कि इस तरह का इम्कान है कि कुछ लोग वहाँ पर प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए, प्रोग्राम को एक अलग दिशा देने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं, मुदाखलत कर सकते हैं। लिहाजा बड़े पैमाने पर समझिए कि पुलिस कर्मी भी वहाँ पर, पुलिस मुलाजमीन, इंतज़ामिया भी कुछ सिविल ड्रेसेस में और कुछ पुलिस ड्रेस में भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लिहाजा कुल मिलाकर के ये है कि आपको हर हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा, वरना आप दाखिले के लिए
कैपेबल नहीं होंगे, आपको वापसी आना पड़ेगा। इसलिए आज अभी रात को 12 बजे तक, 5 तारीख आज है, 5 तारीख के 12 बजे रात तक रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। 6 तारीख को 3 बजे से ये नवी मुंबई CBD बेलापुर नवी मुंबई में ये प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भी हीरा डिजिटल गोल्ड का इफ्तिताह होगा और ऑफिस की ओपनिंग अमल में आएगी अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के बदस्त। ये चीज़ हो गई अपडेट के तौर पर। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि बड़े पैमाने पर फ़ोन कॉल्स दस्तयाब हो रहे हैं। पिछले दिनों मेरा एक मीडिया से राबता हुआ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा तो मैंने उनको इंटरव्यू दिया और अपनी बातें ख़ास तौर से तमाम तरह से खुल करके रखनी चाहिए, जिसको लोगों का कहना यह है, लोगों का बताना यह है कि उन मीडिया बिरादरी के लोग ने, उस मीडिया हाउस ने मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। लिहाजा उन चीज़ों में, उस बयान में, उस इंटरव्यू में आए हुए तमाम नुकात को मुख्तसरन मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि आप लोगों की दिली तसल्ली के लिए, दिली तशफ़ी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कारगर होगा। जैसा कि उनके सवालात के जवाबात में मैंने सारी चीज़ें अपनी खुल करके बयान की थी। आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो जो उन्होंने सवालात किए उन चीज़ों का मैंने जवाब दिया। जो साहब थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उनका पूछने का पहला सवाल ये था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार जो है एक बड़े पैमाने पर परेशान है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसके जवाब में मैंने ये कहा था कि देखिए, ऐसा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार परेशान है। बिल्कुल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस बात को देख रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO की नज़र में भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद बताएं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी क्या कर सकती है जब मामला कोर्ट में, अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। कोर्ट में इल्तवा मामलात को बाहर किसी तरह से भी सेटिंग नहीं हो सकती है, किसी भी तरह से हल नहीं किया जा सकता है। हमारी मजबूरी है, हमें सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े फैसले का इंतज़ार है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े पैमाने पर 2 बार इस बात का नोटिस जारी कर दिया है और हुक्म जारी कर दिया था कि ऐसा है कि आप जो है, डिपार्टमेंट को बोला था कि आप लोग कंपनी के डेटा को दे दें ताकि कंपनी अपनी कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी कंपनी को आगे चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके। लिहाजा 2 बार के हुक्म के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद डिपार्टमेंट वालों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उसके डेटा और उनके डिवाइसेस और उनके तमाम तरह के रजिस्टर और तमाम तरह के ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स को, जिसके ज़रिए से कंपनी चलाना मुमकिन हो सकेगा, जिसके ज़रिए से कंपनी 20 सालों तक चलाई जा सकी है, जब तक कि उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक कंपनी कैसे लोगों के पैसे की अदायगी कर सकेगी।